ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज आया है कि आप किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ के लिए थोड़े से उलझे हुए थे और वहाँ से अब आपको कोई पॉजिटिव मैसेज मिलने वाला है। और मैं मैसेज बोलने वाली थी, जुबान से मैसिव निकला है, यानी ये एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए, यानी जो जो अपने जिसको ये वीडियो मिला है, ये सबके लिए मैसेज है। ये मैसेज, क्योंकि मैसेज की जगह मेरे जुबान से मैसिव निकला था, यानी एक बड़े एरिया के लिए, यानी आप में से सबके लिए ये है कि जिसकी लव लाइफ खराब थी, जो अपनी लव लाइफ के लिए ये वीडियो देख रहा है, आपको आपका ट्रू पार्टनर मिलने वाला है। अगर आपका एक्स पार्टनर सच में सही था लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से क्या है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, आपसे दूर होना पड़ा, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और वो आके आपको अप्रोच करेंगे, आपको ही कमिटमेंट देंगे। और अगर आप कोई न्यू पार्टनर चाहते हो, आपको पता है कि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, आप अपना ट्रू लव चाहते हो, तो अब जो पर्सन आएगा वो बिल्कुल ट्रू होगा आपके लिए, वो सच्चे दिल से आपको चाहेगा, उसकी प्रायोरिटी में आपकी भलाई होगी। ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ भी चुका है, भले ही अभी आप उसको ना समझ पा रहे हो। कोई अगर ऐसा पर्सन होगा जिससे आपको सोल का अट्रैक्शन फील होगा, फिजिकली अट्रैक्शन नहीं, किसी की पर्सनैलिटी देख के खूबसूरती का अट्रैक्शन नहीं, आपको अगर किसी की बातों से, किसी के प्रेजेंस से ही आपको अच्छा फील हो रहा है, भले ही वो दिखने में सुंदर ना हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन आप फील कर पा रहे हो, अगर उसकी अगर खूबसूरती देख रहे हो कि ये कितना सुंदर है, तो ऐसा पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ जो सुंदर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, वो नॉर्मल भी हो, सुंदर हो भी सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। आपको भले ही कोई कुछ खासियत उसमें ना दिख रही हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि इसका आना, इसका रहना, इसकी बात करना, इसकी हर चीज़ मुझे अच्छी क्यों लगती है, क्यों अच्छी लग रही है, तो वो आपका ट्रू पार्टनर है, वो आपका ट्रू लव है और वही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये यूनिवर्स ने सबसे पहला मैसेज आपके लिए दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन का बेसब्री से वेट कर रहे थे। आप मानते हो कि मेरा वही पर्सन मेरे लिए अच्छा है, वो आएगा तभी मैं खुश हूँ। तो जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और यहाँ ऐसे भी चांस है कि आपका प्यार अगर बहक गया था तो फिर वो ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है, वो आपकी वैल्यू को समझ के आ रहा है, लेकिन आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आना शुरू हो गया है, वो प्रोसेस शुरू हो गया है। आपको कमेंट देखिए, जीत चुके हैं वो, उनका कोई कार्मिक अकाउंट था। आपसे दूर होना ये एक कार्मिक अकाउंट था, ये आपका कार्मिक अकाउंट हुआ कि एक दूसरे से सेपरेशन में आना। दूसरा, अगर वो किसी और के साथ गए थे, किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर गए थे, या कोई और कार्मिकों ने उनका रास्ता रोका था, पेरेंट्स हो गए और या फिर कोई और सिचुएशन हो गई, उन्होंने अगर उनका रास्ता आपकी तरफ आने को रोका था, तो वो साइकिल, वो सिचुएशन वो हील कर चुके हैं, वहाँ उनको जीत मिल चुकी है। वो कार्मिक बैगेज, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, वो कार्मिक बैगेज उनका क्लियर हो चुका है। और अगर सिचुएशन कोई थी तो वो सिचुएशन हैंडल कर चुके हैं, वो डिवाइन ने रिमूव कर दी है। ओवरऑल वो वजह, एक से ज़्यादा वजह भी हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई दूसरा कार्मिक भी हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है। जो भी थी, एक से ज़्यादा भी वजह थी, चाहे कोई एक ही वजह थी, हर वजह अब दूर हो चुकी है। आपके सेपरेशन की जो वजह थी वो डिवाइन ने दूर कर दी है। आपके पर्सन बहुत थके हैं, बहुत परेशान हुए हैं, आसान नहीं था इनका, ये साइकिल ब्रेक करना इनके लिए आसान नहीं था, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है। आपने वो कोशिशें की, आपने आपने वो पूजा पाठ, वो
एनर्जी आप लाए डिवाइन से, वो कनेक्शन आपने जोड़ा कि जिससे आपके पर्सन इस कार्मिक बैगेज को क्लियर कर पाए। आपके पर्सन का कार्मिक बैगेज क्लियर हो रहा है, और ये सिर्फ उनका ही कार्मिक बैगेज नहीं था, ये आपका भी तो था। आपने भी तो अपने नसीब में इतने टाइम का सेपरेशन लिखाया था, तो ये अब कंप्लीट हुआ है। और ये थोड़े से भले ही निशान निशान का जब बॉडी का ऑपरेशन होता है तो वो थोड़े निशान रह जाते हैं ना, तो बस वो थोड़े से निशान बाकी हैं। ये बस अपने आप को तैयार कर लिया है इन्होंने कि अब मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। और एक वो होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक सांस लेना, कि अब एक सांस ले लूँ सुकून की, तब जाके आगे बढ़ूँ, तब जाके नेक्स्ट स्टेप लूँ। वो मुझे एनर्जी इनकी फील हो रही है। उस थकान से ये निकल रहे हैं। बहुत बहुत हैवी रहा, बहुत हैवी कर्मा था आप दोनों के बीच में। माय गॉड, देखिए 9 ऑफ, मुझे ये जो इनकी वजह दिख रही है, आप दोनों के सेपरेशन की वजह, फाइनेंस भी दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों का स्टैंडर्ड मिसमैच हो, वो काफ़ी रिच हो या आप काफ़ी रिच हो। दोनों का स्टैंडर्ड मैच करते हुए मुझे नहीं दिख रहा था, इसी वजह से और आप लोग दूर हो गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता था कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इनको दूर होना पड़ता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चांसेस ऐसे हैं कि इनका ये या तो आपसे बिलो होंगे स्टैंडर्ड में, तो ये अपने आप को हील करके इनका स्टैंडर्ड स्ट्रांग हो रहा है। इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ रही है, ये वो फाइनेंशियल गेन कर पा रहे हैं, ये अपना वजूद बना पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके सामने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। इनका जॉब ये सुटेबल नहीं होगा, या बिजनेस वगैरह में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा। ये इस जगह पे नहीं थे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कि जहाँ पे ये आपको अप्रोच कर सकें, आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। ये आपको सुख सुविधाएं देने के लिए अभी तक खुद को काबिल नहीं मानते थे, इसलिए इन्होंने और इतना डिले किया, इसीलिए और ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब ये इन प्रेजेंट ये इस जगह पहुंच चुके हैं, ये उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये आपको दुनिया की हर खुशी दे सकते हैं। हालांकि आपके लिए दुनिया की हर खुशी सिर्फ ये पर्सन है, लेकिन ये पर्सन तो ये जानता है कि एक मैं खाली हाथ चला जाऊँ, मैं मेरे पर्सन की ज़िंदगी में खाली हाथ है मेरे, और मैं अपने पर्सन को ज़िंदगी में ले आऊँ, तो ऐसी दुख भरी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। राम जी को जब वनवास हुआ था, राम जी को भी ये पछतावा हुआ था कि सीता से जब से विवाह किया है, सीता को कोई सुख नहीं दिया। विवाह हुआ कि वनवास झेलना पड़ा, तो ये पछतावा राम जी को भी हुआ था। मैं मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो वही एनर्जी यहाँ मुझे आपके मैस्कुलिन की, आपकी पर्सन की फील हो रही है कि इनको ऐसा लगा है कि आप लोग जब से मिले हो, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपको कोई खुशी नहीं दे पाए, जबकि आपकी खुशी सिर्फ ये पर्सन थे। लेकिन ये इतने से में ही ये इतना ये सफिशिएंट नहीं मानते। इन्हें लगता है कि आपको वो हर खुशी मिलनी चाहिए, आपको समाज में वो सम्मान मिलना चाहिए जो हर अरे गहरे को मिल जाता है। मतलब अरे गहरे लोग भी वो सम्मान पा जाते हैं जिसको वो डिजर्व नहीं करते, और आप डिजर्व करते हो तब भी आपको रेस्पेक्ट नहीं मिला। आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, आप डिजर्व करते हो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप डिजर्व करते हो, आप प्रॉस्पेरिटी डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं मिली। और इसीलिए इन्हें लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं ये आपके दुख दर्द का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। ये मानते हैं कि आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज हैं तो वो इनकी वजह से हैं, आप अगर इमोशनल लॉस हुआ आपका हुआ तो वो इनकी वजह से हुआ है। ये आपकी हर दुख दर्द की वजह खुद को मानते हैं, इसीलिए इन्होंने खुद पे वर्क किया है, इसीलिए इन्होंने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है कि आपको हर खुशी दे सकें, और इसीलिए इन्होंने इतना टाइम लगाया है। ये खाली हाथ आपकी तरफ नहीं आना चाहते थे, ये ऐसे बन के आपकी तरफ आना चाहते थे कि आपको हर खुशी दे सकें। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते थे, उस गोल को अचीव करना चाहते थे कि जहाँ पे आपको ये संसार की हर खुशी दे सकें। मुझे ये मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रहा है, भले ही ये फैमिली एनर्जी का कार्ड है, बट मुझे मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलिन्स का रूट चक्र काफ़ी बैलेंस्ड होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो अगर ये फेमिनिन भी हैं तब भी ये इतने स्ट्रांग, मतलब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर ये फेमिनिन बॉडी में है तब भी इन्होंने अपने रूट चक्र पे बहुत वर्क किया है, और मैस्कुलिन है फिर तो इन्होंने रूट चक्र पे ज़्यादा वर्क किया ही है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्होंने अचीव कर ली है, और इसीलिए ये आपको कोई गिफ्ट देने, कोई कमिटमेंट देने आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज। माय गॉड, स्टार, आप लोग स्टार सीड हैं, और मैंने भी बोला था कि मैसिव, यानी ये वीडियो जो देख रहा है वो स्टार सीड है, और आपकी हर विश पूरी होने वाली है। हो सकता है आप टूटता तारा देख के विश मांग रहे हो, या आपके पर्सन मांग रहे होंगे।
आपके पर्सन दुआओं में आपको मांग रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे मेरा पर्सन दिला दो, जो कुछ हो गया पहले हो गया, अब वो कहानी रिपीट ना हो, मेरा मेरा साथी मुझे मिल जाए, मिन्नतें मांग रहे हैं। चक्रास बैलेंस आप दोनों के हुए हैं, आपके और आपके पर्सन के। और यहाँ पे 17 नंबर स्पिरिचुअलिटी यानी सोल की ग्रोथ हुई है, ये ट्रांसफॉर्म हुए। देखिए मैंने 17 बोला, मुझे 17 दिखा भी, कार्ड पे ही नहीं, कार्ड के अलावा ही मुझे 17 दिखा। यानी इनकी सोल की ग्रोथ हुई है। सोल की ग्रोथ का मीनिंग मटेरियलिस्टिक जो मतलब जॉब बिजनेस ये सब करना ज़रूरी होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी होता है, लेकिन साथ में स्पिरिचुअलिटी भी तो होनी चाहिए। तो वो स्पिरिचुअलिटी की क्या वैल्यू है, ये बात भी इनको समझ आई है। और इन्होंने इस काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अब तक की करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और इसी वजह से इनकी अब ये विश पूरी हो रही है, और इनकी विश हो आप, ये अब आपको मांग रहे हैं। आने वाले टाइम में ये आपकी हर विश पूरी करेंगे। ये डिवाइन से आपको इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि इनको कुछ आपसे चाहिए, ये डिवाइन से आपको इसलिए मांग रहे हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में रही रहा, तब तक उसने दुख ही झेले, अब मुझे उसके जीवन में जाके उसकी झोली खुशियों से भर देनी है, उसे मेरी ज़िंदगी में वापस ला दो। मुझे ऐसा काबिल आपने बनाया है तो मुझे उसके पास पहुंचा दो, ताकि मैं उसका जीवन खुशियों से भर सकूं। ऐसी मिन्नतें ये कर रहे हैं, ऐसी प्रे कर रहे हैं। ये आपकी हर विश पूरी करना चाहते हैं, आपकी विश पूरी करने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। ये देखिए रीयूनियन का कार्ड है ये, 6 ऑफ कप्स, 6 सॉरी देखिए कैमरा भी मुझसे मेरे हाथ से टच हो गया है, यानी खुशी की वजह से। ये ज़रूर आपका रीयूनियन होने वाला है। आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तब भी आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये सबके लिए है। बार बार मेरे माइंड में वो मैसिव वर्ड आ रहा है, जो एक बार मेरे मुंह जुबान से मैसिव निकल गया था, वो वर्ड बार बार मुझे डाउनलोड हो रहा है। बार बार मुझसे कहा जा रहा है कि ये वीडियो जिस जिसको मिला है सबका रीयूनियन होने वाला है, सबका यूनियन अपने अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट, अपने ट्रू लवर से होने वाला है, जो जिस पर्सन का वेट कर रहा है। यहाँ पे मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ही रही हूँ। लव के पॉइंट, मैरिड लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब थी तो मैरिड लाइफ आपकी संभलने वाली है। और आपका अगर कोई दूसरा रिश्ता था, यानी आपके आपके पेरेंट्स से या आपके बच्चों से डिस्प्यूट हो गए थे, या भाई बहनों में डिस्प्यूट हो गए थे, या क्लोज फ्रेंड आपका नाराज हो गया था, तो वहाँ रिश्ते संभल रहे हैं। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में, हर तरीके के रिलेशनशिप में आपको प्यार मिल रहा है। लव लाइफ तो संभल ही रही है, मैरिड लाइफ संभल रही है। इसके अलावा भी जो भी रिश्ते आपको छोड़ के गए थे, आपसे नाराज हुए थे, आपको रिजेक्ट किया था, वहाँ सब जगह रीयूनियन हो रहा है। आपको ऐसी ग्रोथ मिल रही है। और ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है ना, इस पर्सन के आने से एक ऐसी ऑरा क्रिएट आप दोनों की होगी कि हर तरफ खुशहाली फैल जाएगी आपके जीवन में। हर तरफ जहां से आपको रिजेक्शन मिला था, हर जगह आपको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये पर्सन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ट्रू लव है ना आपका। आपकी ऑरा में, आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक द सन। इतने पावरफुल कार्ड, दोनों मेजर अरकान है, इतने पावरफुल कार्ड। जजमेंट, अनाउंसमेंट हो चुका है, आपके यूनियन का अनाउंसमेंट हो चुका है। देखो अभी तक मैं कार्ड ले रही थी, लेकिन जैसे ही ये कार्ड आया वैसे मेरा मन नहीं किया कि मैं अब कोई कार्ड लूँ। और ये रीयूनियन कैसा हो रहा है, एनर्जी वाला रीयूनियन नहीं है ये। अब एनर्जी वाला तो बहुत पहले हो चुका है, अब ये रीयूनियन 3D में हो रहा है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है। आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट करें तो मैरिज हो रही है, और आप दोनों साथ में रहने वाले हो, साथ में रहना शुरू करने वाले हो। और एंसेस्टर आपका साथ है, एंसेस्टर ये रीयूनियन करा रहे हैं। और इसके जस्ट आफ्टर मेरा मन किया, मतलब यहाँ तक तो मेरा मन किया कि मुझे डाउनलोड आ रहा था कि मैं कार्ड लेती गई, लेकिन 6 ऑफ कप्स के बाद मेरी सोल ने कह दिया अब रहने दो, आप बॉटम ऑफ द डेक देखो, क्योंकि यहाँ रीडिंग कंप्लीट हो रही है। डिवाइन को अब इस कार्ड को कंफर्म करना था कि 6 ऑफ कप रीयूनियन का कार्ड, मतलब रीयूनियन अनाउंस। रीयूनियन का कार्ड दिया और फिर डिवाइन ने कहा कि अब दूसरा कार्ड मत लो, बॉटम ऑफ द डेक देखो। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, अनाउंसमेंट है, किसका, रीयूनियन का। जिसको भी वो वीडियो मिला है, आप सबके रीयूनियन का अनाउंसमेंट हो चुका है। आपकी हैप्पीनेस से, आपके ट्विन से, आपके सोलमेट से, आपके ट्रू लव से, जो जो रिश्ते खराब हुए थे सब से आपका रीयूनियन, हर अच्छी चीज़ से आपका रीयूनियन। बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हो उससे आपका रीयूनियन होने वाला है विद इन 20 डेज। विद इन 20 डेज आपका रीयूनियन होगा, 19 to 20 डेज कन्फर्म है ये, कन्फर्म। आज जो भी डेट आपको जब ये वीडियो मिला है, मैं एक दिन बाद वीडियो दे पाती हूँ रिकॉर्ड करने के बाद। जिस डेट पे आपको वीडियो मिला है, इस डेट से 20 डेज आप काउंट कर लीजिए। इस डेट से 20 डेज, विद इन 20 डेज आपका रीयूनियन होने वाला है। और आपका पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि वो ऐसा पर्सन आ रहा है जो
जो आपको हर तरीके से आपको अप्रोच करेगा। और ये रीडिंग देखिए लव लाइफ के लिए भी थी ये रीडिंग, और फाइनेंस के लिए भी थी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिया है, यानी आपका पर्सन सिर्फ सोल वाइज ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक वो गेन भी हासिल किए हैं, जिससे ये आपको हैप्पीनेस दे पाएंगे। आपको भौतिक और इमोशनल दोनों सपोर्ट ये आपको दे पाएंगे। देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसे की कोई कमी नहीं होगी इनके पास, भर भर के आप पे प्यार पैसा दोनों लुटाएंगे। और देखिए आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसमें ये आपका साथ देंगे, ये मानेंगे कि भाई तुम जो कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपकी हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके साथ में बैठ के ही मेडिटेशन करने लगेंगे। आप कोई व्रत उपवास कर रहे हो तो ये आपके साथ में व्रत करेंगे कि तुम जो करोगे मैं करूँगा करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अगर मटेरियल वर्ल्ड में कहीं किसी इन्विटेशन में जाएंगे, कहीं किसी पार्टी में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बिना आपके नहीं जाएंगे, तुम साथ चलो तो चलूँगा या चलूँगी, अदरवाइज नहीं जाना मुझे। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये आपके साथ हैं, इनके मटेरियलिस्टिक इन्विटेशन में, मटेरियलिस्टिक इवेंट में आपको ये अपने साथ रखेंगे ही रखेंगे। अब आपका जो यूनियन हो रहा है, अब बस जन्मों का जो विरह था वो टाइम पूरा हुआ, अब ये फाइनल है रीयूनियन। अब मिलके आप कभी किसी जन्म नहीं, इस जन्म में फाइनल यूनियन हो रहा है ना, अब बिछड़ोगे नहीं कभी। क्योंकि ये भी आपको, अगर ये आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो ये अवेकन होके आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है इनको भी ये पहचान हो रही है, समझ आ रहा है कि आप इनके ट्विन हो, आप इनके सोलमेट हो, ये अवेकनिंग हो रही है। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं भी हो, ट्रू लवर हो, आप चाहते हो यही पर्सन वापस आए, तो आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। आपसे इनका रीयूनियन परमानेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इनकी सोल भी आपको पहचान चुकी है कि हमारा, मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है कि तेरा मुझसे जन्मों का है नाता कोई, यूं ही दिल लुभाता कोई, ऐसा ही कोई सॉन्ग। मुझे फिल्मी गाने याद इसलिए नहीं रहते कि पता नहीं क्यों गाने सुनने का टाइम ही नहीं मिलता, तो कुछ बोल जो याद रहते हैं मैं बता देती हूँ। तेरा मुझसे है जन्मों का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, वो सॉन्ग इनकी तरफ से चैनल हो रहा है। ये वो अवेकनिंग इनकी हो रही है, ये आपको पहचान चुके हैं। और एक तरह से जब शिव अपनी शक्ति को पहचान लें तो शिव अपनी शक्ति के बिना रह नहीं सकते। विद इन 19 to 20 डेज। और अमावस्या अभी अभी गुजरी है, अमावस्या जब गुजरी है तो इस अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आ रही है, मैंने 19 to 22 बोला, तो हर 15 डेज पे पूर्णिमा अमावस्या आ जाती है, न्यू मून फुल मून हो जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि अब जो पूर्णिमा आ रही है, इस पूर्णिमा पे आपका यूनियन होना है, इस पूर्णिमा तक आपका यूनियन ज़रूर 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 हो जाएगा। अब जो इन्होंने ये जो कार्ड था कि इन्होंने एक बड़ी कार्मिक साइकिल क्लियर की है, वो थर्ड पार्टी से हो, यानी हस्बैंड वाइफ हो, या लव पार्टनर बन के आई हो वो थर्ड पार्टी, या कोई और कार्मिक हो, तो वो जो कंप्लीट साइकिल हुई है उसके बारे में और क्या मैसेज है, उसके बारे में और क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के बारे में और क्या मैसेज। चाहे ये थर्ड पार्टी, मैंने आपको बोल दिया कि कोई कार्मिक यानी मतलब मैरिड हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, और कोई दूसरे कार्मिक भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब इसमें मैंने सबको इंक्लूड किया है कि जो भी आपके यूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट करे वो सब थर्ड पार्टी, वो सब डेविल है। तो यहाँ पे और उधर से क्या मैसेज है, जो 9 ऑफ वैंड्स आया है, तो जो कार्मिक बैगेज क्लियर किया है, तो वहाँ और क्या एनर्जी है, क्या क्लैरिफिकेशन है वहाँ का। तो वहाँ का क्लैरिफिकेशन है, अब वशीकरण के लिए कोई बड़ा तंत्र, बड़ा षड्यंत्र ही करना पड़ेगा। देखिए ये ओवरकम कर चुके हैं, आपके पर्सन निकल चुके हैं। और मैंने बोला देखिए 9 ऑफ वैंड्स, यानी काफ़ी दर्द झेला है इन्होंने, जख्म है इनके दिल पे अभी, और लेकिन ये निकल गए उससे, बहुत बहुत तंत्र मंत्र किए थे, निकल गए। कोई दाव नहीं चला, इस थर्ड पार्टी का कोई दाव नहीं चला। तो अब थर्ड पार्टी ये सोच के बैठी है या बैठा है कि अब कोई बड़ा तंत्र मंत्र या षड्यंत्र करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभी तक जितने किए कहीं पे दाल नहीं गली, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से शिद्दत से भक्ति की है और आपकी भक्ति की वजह से आपके पर्सन सुरक्षित रहे। तो अब ये कोई और नया प्लान करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है आने वाले टाइम में। आप अपने पर्सन को अभी भी प्रोटेक्शन देना ना छोड़े, जब तक आप फाइनली यूनाइट ना हो जाए। और यूनियन के बाद भी प्रोटेक्शन आपको हमेशा लेना है। आप अगर डिवाइन सोल है तो धरती पे आए तो प्रोटेक्टेड आपको भगवान ने रखा है, बट आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि निगेटिविटी हमेशा ये चाहेगी कि एक तो आपको यूनियन ना हो, आपके पर्सन अवेकन ना हो, आप लोग खुश ना रहें, आप लोग अशांत रहें, ऐसी कोशिशें करती रहेगी। तो हमेशा नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड तो आपको रहना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है, मुझे अब वही करना है जो मेरा साथी मुझे करने को कहता है। देखिए दोनों कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या है कि अब कोई वशीकरण क्यों नहीं चल रहा, कोई बड़ा तंत्र या षड्यंत्र करना पड़ेगा।
और यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ये क्या करें, ये थर्ड पार्टी का मैसेज है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और आपके पर्सन क्या, उनकी सोल क्या रिप्लाई कर रही है, उनकी सोल ये रिप्लाई कर रही है, मुझे अब वही करना है जो मेरा साथी मुझे करने को कहता है। आपकी सोल जो इनसे कहेगी, आप टेलीपैथी से जो इनको कहोगे ये वही करेंगे, और इन्होंने किया भी है। और अगर आपकी बात होती है तो फिर आप इनको कहते बिंदास कहिए आपकी नहीं, अब आपको ये करना है, हम तो एक ही सोल हैं, हम तो एक दूसरे को इतना चाहते हैं, पजेशन से नहीं, एक गाइडेंस वे में आप इनसे कहिए। तो ये अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि मैं तो वही करूँगा या करूँगी जो मेरा साथी कहता है। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है कि आप कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और उसको भी ये डिनाई कर रहे हैं, इनकी सोल डिनाई कर रही है, उसकी कह रही है कि मैं तो वही करूँगा जो मेरा साथी कहता है। ये वशीकरण करने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन मेरे हाथ नहीं आ रहा, आप कुछ वशीकरण करें। और इनकी सोल क्या कह रही है कि मैं तो वही करूँगा जो मेरा साथी कहेगा। मतलब सोल इनके वश में नहीं आने वाली। सोल ने डिसाइड कर लिया कि मैं वही करूँगी। मतलब सोल का कोई जेंडर नहीं होता, मैं बॉडी वाइज यहाँ पे जेंडर बोल दिया मैंने। सोल का कहना यही है कि मुझे तो वही करना है जो मेरे पर्सन ने कहा है। आपकी सोल इनको जो कह रही है ये वही कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की बात को इनको नहीं मानना है। और थर्ड पार्टी इनको वश में इसीलिए करना चाहती है क्योंकि ये वश में आ नहीं रहे। इनकी सोल ने ये कह दिया कि मैं वही करूँ, मुझे वही करना है जो मेरा साथी मुझसे कहता है। तो प्लीज़ आप टेलीपैथी से इन्हें लव ऑफर करते रहिए, टेलीपैथी से इन्हें गाइड करते रहिए, डिवाइन से प्रे करते रहिए कि मेरे पर्सन को सही राह दिखाइए। आपका यूनियन यहाँ पे 19 to 20 डेज कन्फर्म है। ये 19 to 20 डेज आप बिल्कुल भी केयरलेस ना हो अपने यूनियन के लिए, हमेशा प्रोटेक्शन देते रहे अपने यूनियन को। आपके पर्सन 19 to 20 डेज में आपसे यूनाइट हो रहे हैं। अब वो इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कि उन्हें आप पे इतना ट्रस्ट हो गया है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे वही करना है जो मेरा साथी मुझसे करने को कहता था। पहले भी आपने जो कुछ उनसे कहा था, अब ये उन्हीं बातों को फॉलो करने लगे हैं। इन्हें ये समझ आने लगा कि आप पहले जो कहते थे वो सही था। अब आपकी पहले कही हुई सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये करने लगे हैं, और मटेरियल वर्ल्ड के लिए भी आप जो कहते थे वो ये मानने लगे हैं, उसको फॉलो करने लगे हैं। तो ये आपको ज़बरदस्त तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और ये फॉलो करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ट्रू लवर्स में जब एक किसी टॉपिक पे किसी को फॉलो करता है, फॉलो करना मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को अहमियत दें। अब ये आपको अहमियत दे रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, और आप अगर स्पिरिचुअलिटी की राह पे ऐसे ही चलते रहे तो 19 to 20 डेज में आपका यूनियन कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी तो शुभकामना है कि ये 19 to 20 डेज ऐसे ही पंख लगा के उड़ जाएं, और आपका बहुत जल्द यूनियन हो जाए, और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।